बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा, उससे कुछ ना कुछ लर्न किया होगा जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, किससे रिलेटेड है? मैट्रिसेस की टाइप से रिलेटेड है। और हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने से पहले इसके ये जो मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं इनके बारे में गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि हम एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त आसानी हो। और अगर आप मेरे इस वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ताकि आने वाली मज़ीद जो अपडेट्स हैं, जो नए लेक्चर्स हैं, वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच सकें। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस की टाइप्स को। फर्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप्स है वो है रो मैट्रिक्स। अब ये नाम से ही जाहिर है कि रो मैट्रिक्स है, इसका मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो हो। ठीक है, रो मैट्रिक्स इज सेड टू बी मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक हो गया। तो जैसा कि ये मैंने एग्जांपल में एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको नेम दे लेती हूँ मैं ए का। तो इसमें क्या है कि ये एक ही रो है, 1 2 3, और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये एक ही रो है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे भी एक रो है। अगर यहाँ पे देखें, ये सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स की टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें कॉलम मैट्रिक्स में, तो ये इसका ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ पे एक रो है तो यहाँ पे जस्ट वन कॉलम होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जस्ट C1 है, यहाँ पे C1 है। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? इसका ऑर्डर है 3/1। तो हमें इस 1 से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या है, एक कॉलम है, क्योंकि हम रो के ऑर्डर को पहले स्पेसिफाई करते हैं। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, 2/1। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉलम 1 है। इसी तरह अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस 1 से पता चल रहा है, जैसे कि हम रो के ऑर्डर को पहले स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो रो मैट्रिक्स इसमें जो है एक ही रो है, इसमें भी एक रो है, इसमें भी एक रो है। अगर थर्ड मैट्रिक्स की बात करें वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एक लिखा हुआ है मैट्रिक्स, और यहाँ पे देखिए ये कितनी रोज़ है, रो 1, रो 2, रो 3। लेकिन अगर इसकी कॉलम की बात करें तो C1 C2। ठीक है, तो यहाँ से देखें रोज़ तो 3 है, लेकिन कॉलम कितने हैं, वो 2 है। इसका मतलब है जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, 3/2। इसका मतलब है इसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है, तो इसका मतलब है ये क्या है, 1/3। तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, 1 2 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम क्या है, 1 है। तो इसको भी हम इसी तरह से कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी कॉलम और रोज़ इक्वल नहीं है। रोज़ इसकी 3 है जबकि कॉलम इसका 1 है। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, तो वी कैन से दैट अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। और ये भी है कि ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स है एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते और इसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। बात की जाए तो यहाँ से देखें, एग्जाम्पल मैट्रिक्स के लिए है, यहाँ पे एक रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2/2 है यहाँ पे भी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज़ भी और कॉलम्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी 3। इसका मतलब है 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी अगर बात करें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1/1। इसका मतलब है ये भी जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अगर बात करें नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ वन जो है मैट्रिक्स, वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सो वी कैन से दैट अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ज़ीरो एंट्रीज। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ योर्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, अगर सारी की सारी मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो इसकी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये देखें सबकी सब एंट्रीज जो मैट्रिक्स में हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये इसके कॉलम और इसके ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर्स इक्वल नहीं होने चाहिए, बस हम ये होना चाहिए कि जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हम फिफ्थ वन है हमारी, वो हम देखते हैं क्या है, वो है
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सो अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड द कॉलम्स इनटू रोज इज सेड टू बी अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसकी अगर हम रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसकी एक और बात कि इसको हम डिनोट, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया है, तो हम उसको डिनोट किससे करेंगे, अगर जो मैट्रिक्स का नेम होगा उसी के ऊपर हम छोटा सा टी लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स एम है तो मैं उसके ऊपर, उसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो मैं उसके ऊपर एक एम के ऊपर छोटा सा टी लगा दूंगी। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे भी देखें एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैंने एक लिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 में जनरल नंबर्स ही ले रही हूँ बार बार। तो यहाँ पे देखें अगर मैंने इसकी ये रो थी, इसकी देखें फर्स्ट रो को मैंने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसकी सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। इसकी थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि हम इसको रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके हम बना सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया। अब दूसरा मैंने कहा था कि हम कॉलम को रोज़ में भी चेंज कर सकते हैं। वो इस तरह से, अगर मैं इसको देखती हूँ 1 3 5 है इसको मैं, ये कॉलम है, इसको मैं रोज़ बना देती हूँ, और ये भी एक कॉलम है 2 4 6, इसको मैं रो बना देती हूँ। तो ये दोनों तरह से इक्वल आंसर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की बात करें हम, वी कैन से डैट सपोज़ कर लें कि अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास और उसका जो हमने नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के सारे जो साइंस हैं उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्रीज़ हैं उनके साइंस जो हैं वो चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये दो जो हैं नंबर जो एंट्रीज़ हैं वो पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है। अगर हम इनके साइन चेंज करें तो ये पॉजिटिव में थे पहले, अब ये नेगेटिव में हो गए हैं, और ये नेगेटिव में थे और अब ये पॉजिटिव में हो गए हैं। इसका मतलब है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हम जब भी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम एंट्रीज़ की सारे के सारे साइन चेंज करेंगे। अगर कोई नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा और जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में हो जाएगा। और एक बात, जैसे ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जब ट्रांसपोज लेते तो मैट्रिक्स को हमने जिस नेम से डिनोट किया हुआ था वो उसके ऊपर हम छोटा सा टी लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने जिस मैट्रिक्स को जिस नेम से डिनोट किया होगा हम उसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर बात करें जो हमारा 7 वाला मैट्रिक्स है वो अगर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी अगर बात करें तो उसमें क्या है कि पहली इसकी स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके जो रोज़ हैं और जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। सो इसकी अगर इसको डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर तो जो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारा वो होगा ट्रांसपोज के इक्वल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल, तो कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 2 -4 5 एंड 3 5 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, यानी कि इसका रोज़ को किस में मैंने चेंज किया, कॉलम में, इसको भी मैंने कर दिया चेंज और इस वाले को भी मैंने इसमें चेंज कर दिया है। तो देखें दोबारा से अगर देखें तो ये देखें कि ये फिर दोबारा से ही इक्वल जो है वैल्यू आ रही है। जो मैट्रिक्स ए था वही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की जो इक्वेशन, जो मैट्रिक्स की जो अंदर एंट्रीज़ होती हैं वो ही कुछ इस तरह से होती हैं कि इस नोयत से होती हैं कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी इक्वल ही आता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के। इस तरह से अगर दूसरा केस देखते हैं, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 1 2 4 ये मैंने लिखा है। तो क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर मैंने इसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया है, ये देखें, तो यहाँ पे देखें ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 4 1 है, यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे 2 5 2 है, यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे 3 6 और 4 है। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे जो है ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, जबकि ये वाला जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें स्क्यू जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम अगर बात करते हैं तो वो किस तरह से है, वी कैन से डैट स्क्वायर में इसकी भी स्पेशलिटी ये है, पहली बात को हमारा ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा, रोज़ और इक्वल जो होंगी वो रोज़ और जो कॉलम है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो डैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इफ़ इट्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अगर ये हमारे पास ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था हमारे पास, तो जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो कुछ इस तरह से आ गया। लेकिन ट्रांसपोज तो ले लिया, अब दूसरी बात उसने ऊपर जैसे कि डेफिनेशन में बताई थी कि इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जब लेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए। अब मैं इसी ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या, पहले मैंने इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। अब मैं इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या लेती हूँ, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेती हूँ। अगर मैं इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेती हूँ तो यहाँ पर देखें, हमें पता है हम नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं कि जो साइंस एंट्रीज के वो चेंज करते हैं, माइनस वाले को प्लस में, प्लस वालों को माइनस में कर देते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, यहाँ पे +2 था, यहाँ -2 लग गया, यहाँ +3 था, -3 लग गया। यहाँ पे -2 था तो इसका मतलब है ये माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो गया। इसी तरह से ये 0 तो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 हो गया। तो ये थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो A ट्रांसपोज है ये वाला और जो नेगेटिव A आया है वो इक्वल आए हैं। ये देखें, ये दोनों अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो ये सेम है। ये रोज़ देखें, कॉलम्स देख लें, सारे के सारे सेम हैं। ठीक है, अगर इसी तरह बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है, इसकी भी स्पेशलिटी सबसे पहले ये है कि इसके ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो वी कैन से दैट अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो व्हाइल द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल ज़ीरो। ठीक है, अब डायगोनल क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखें। अब ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ऑर्डर इसका इक्वल है, रोज़ और कॉलम इक्वल है, तो ये जो इस तरह से जो हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, ये डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल है। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ देखें तो ये भी डायगोनल है, यहाँ पे देखें तो ये भी क्या है, डायगोनल है। तो यहाँ पे देखें इसकी एटलीस्ट एक जो एंट्री है वो 0 नहीं है, और यहाँ पे 0 है, लेकिन बाकी जो है वो सारी एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं। और बाकी जो देखें जो डायगोनल के अलावा जितनी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी 0 हैं। तो इसका मतलब है ये कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अगली अगर बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि पहले तो इसके जो डायगोनल है उसकी एंट्रीज़ एक ना एक जो एंट्री वो 0 ना हो, और जो बाकी सारी की सारी एंट्रीज़ है वो 0 हो। ठीक है, सो इसके अंदर अगर देखा जाए तो वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं स्केलर मैट्रिक्स के अंदर वो सेम होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो जो हैं वो दूसरी जो हैं वो नॉन ज़ीरो, नॉन डायगोनल जो होंगी वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है कि ये देखें, ये अगर डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ये भी डायगोनल एंट्री है, तो देखें ये सारी की सारी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, 0 है। इसका मतलब है ये भी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है कि हम स्केलर मैट्रिक्स इसको कह सकें। अगली अगर बात करें वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर इसकी भी स्पेशलिटी और इसका फ़ीचर, इसकी कंडीशन ये है कि ये सबसे पहले फुलफ़िल करेगा कि जो मैट्रिक्स है वो हमेशा डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ होंगी वो होनी चाहिए 1। ठीक है, ये देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है, तो लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, 0 हैं। जी व्यूअर्स, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। देखें यहाँ पे जो है सारी की सारी एंट्रीज़ 1 है, सेम है, और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और अब अगर आप इसको देखेंगे, इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे कुछ, तो आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं you are free to ask to me, and so I hope you guys like this video. If you like it and if it's better for you, then please like this video and subscribe my channel and share this video to your all friends. ठीक है, thank you so much.